गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। मतलब ये कहने का इसमें कि एक शेप से दूसरे शेप में अगर कन्वर्ट किया जाए, दैट मीन्स वी से दैट, जैसे कि कोई सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना दिया गया है, ठीक है, क्यूबॉइड बना दिया गया है। तो उस केस के लिए मेल्ट करके क्यूबॉइड बना, इस केस के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे एक और जैसे कि है एक सिलेंड्रिकल शेप में या सिलेंडर को कोन में कन्वर्ट कर दिया गया है, कोन को सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो भी है मतलब। तो इस तरीके के केसेस के लिए हम लोगों को यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, ओके। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट किया गया मेल्ट करने के बाद, मेल्टेड के बाद, तो हम लोग जो है यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, जैसे कि दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल करके, ठीक है बेटा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 13.3, ठीक है। 13.3 metallic sphere of radius is 4.2 is melted and recast into the shape of cylinder। एक मेटालिक स्फीयर है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मेटालिक स्फीयर है जिसको मेल्ट किया गया है, किसमें बना दिया गया, रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर, सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। मेल्ट करने के बाद जो उनका मटेरियल था उससे क्या बनाया गया, सिलेंडर बना दिया गया। जो स्फीयर है उसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर और मेल्ट करके सिलेंडर बना रही है जिसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द, इसकी हाइट आपकी क्वेश्चन मार्क है, ठीक। निकल सकता है दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल करके हाइट निकल आएगी हमारी बहुत आराम से। तो इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप यहाँ पे लिखना चाहे सब कुछ हम मेंशन कर देते हैं, जैसे स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर ले लो, इसका रेडियस कैपिटल आर ले लो, इसका एच लिखा ही है। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई से पाई हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इज क्लियर। 4/3 पाई 4.2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो एच इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 4.2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर, ठीक। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 2.74। इनको हमने सॉल्व कर लिया है, आप इसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। दैट मीन्स वी गेट 2.74, यानी हाइट की वैल्यू आ गई 2.74 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्लीज़ ओपन योर बुक्स, NCERT बुक, एक्सरसाइज 13.3, पेज नंबर 251। देखिए, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई इज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसको मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया। एक स्फीयर, 2-3 स्फीयर्स हैं, इन तीनों का डिफरेंट रेडियस है। इसको मेल्ट करके बेटा एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया गया है। इसका रेडियस है, इसमें इसका रेडियस है, एक का 6 सेंटीमीटर, एक का 8 सेंटीमीटर और एक भी है, ये 6 सेंटीमीटर ले लिया, ये 8 सेंटीमीटर ले लिया हमने, ये हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया। इसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, वॉल्यूम, इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर। दिस इज R1, R2, R3, ठीक है। इसको कैपिटल आ लिया गया। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे कैसे।
इसकी वैल्यू आएगी 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो इसकी वैल्यू आएगी, कॉमन ले लिया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। ओके, r1 की वैल्यू इज 6 क्यूब प्लस r2 इज़ 8 क्यूब प्लस r3 इज़ 10 क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। तो कैपिटल 6 का सबका क्यूब हम लोग लिखेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे। 6 का क्यूब इज़ 216, 8 का क्यूब इज़ 512 एंड 10 इज़ 1000 इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। ओके, तो ये इसको सॉल्व करेंगे। R क्यूब की वैल्यू होगी 1728। R क्यूब इज़ इक्वल्स टू, ये जो हो गया किसका स्क्वायर है, 12 का क्यूब है ये R की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। यानी क्या लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज़, हेंस द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर या सिंगल स्फीयर भी कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इज़ योर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्या है इसमें, 2 मीटर डीप वेल विद डायमीटर इज 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फॉर्म digging is evenly spread into the form of the platform। प्लेटफॉर्म के फॉर्म में ये स्प्रेड हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी कि इसमें जो ये एक है वेल है सिलेंड्रिकल शेप का, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्लेटफॉर्म हमारे क्यूबॉइडिकल शेप में होंगे। राइट, ये क्यूबॉइडिकल शेप हमने बना लिया है। अब इसका जो रेडियस दिया गया है समथिंग, इसकी हाइट दी गई है आपको, रेडियस इज़, इसकी रेडियस में डायमीटर दिया गया है 7, दैट मीन्स रेडियस इज 7/2 मीटर। क्लियर, और हाइट इसकी दी गई है 20 मीटर और इसको स्प्रेड इनटू द फॉर्म ऑफ, देखिए ये जो इसका लेंथ एक L दिया गया है 22 मीटर, ब्रेथ जो दिया गया है 14 मीटर दिया गया, और हाइट आपकी क्वेश्चन मार्क है। ठीक, हाइट को हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। ठीक है, अब आपको निकालना है, देखिए एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, तो क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ, हमने यहाँ पे लिख दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वेल is equals to volume of the platform। वॉल्यूम ऑफ द वेल का है इसका फॉर्मूला, वेल की वैल्यू है पाई r² h इज इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म L इंटू B इंटू एच को हम यहाँ कैपिटल ले लेते हैं क्यों कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या लिख दिया, pi is 22.7, r is 7/2 into 7/2, h is 20, l is 22, b is 14 into h। We cancel 2 11s are 2 10s are h निकालना आपको, h is equals to 11 into 7 into 10 divided by 22 into 14, 11 1s are 11 2s are 7 1s are 7 2s are 2 1s are 2 5s are, तो h की वैल्यू जो आपकी आ गई है 5/2, दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। क्लियर, दिस इज योर आंसर। Hence the height of the platform is 2.5 meter। ठीक,
नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? अ वेल इज़ द डायमीटर ऑफ 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring with 4 meter is in the form of embankment. Find the height of the embankment. तो दैट मीन्स द हम लोग क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू हम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ अ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट. ओके, जो एम्बैंकमेंट का है बेटा वो सर्कुलर रिंग जो है इंटर्नल रिंग के फॉर्म में, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सम रेडियस होगी. राइट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सम रेडियस होगी और उनकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है. तो इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए जैसे कि अगर हम वेल की बात करते हैं, वेल की बात करते हैं दोनों ही वेल, लेकिन उसमें क्या है कि एक सिंपल ये वेल की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ एम्बैंकमेंट में रिंग के फॉर्म में ये लाइक दैट इस तरीके से है. ठीक है बच्चों, ठीक है. अब क्या कह रहा है, जो इसके डायमीटर है इसका वेल का जो डायमीटर है वो आपका 3 मीटर डग इन 14 मीटर डीप है. ये दिस इज़ 14 मीटर दे रहा है, इसको हमने स्मॉल एच कह दिया. और ये जो आपको दे रहा है 3 मीटर डायमीटर एंड 3/2 यानी रेडियस हो गई है. अब हम इसकी बात करते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं. अब एम्बैंकमेंट में बात करते हैं, इसकी हाइट हमने मान लीजिए कैपिटल एच ले ली है, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है. दैट मीन्स रेडियस ऑफ द वेल विद एम्बैंकमेंट. रेडियस कितनी थी? ये रेडियस जो इसकी है वेल की कितनी है 3/2 और प्लस जो इसका एक और दिया गया है विद 4 मीटर रिंग. 4 मीटर रिंग भी है, ये 4 मीटर है. तो इसका जो रेडियस है बच्चों वो हो जाएगा आपका, देखिएगा तो कैपिटल R एक हम बात करेंगे, इसको या तो आप R1 कर लीजिए, इजी हो जाएगा. यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा 3/2 + 4 यानी कि 2 कॉमन 3 + 8 यानी 11/2 ये रेडियस हो गया. ठीक है, और जो स्मॉल r इसका ले लिया वो हमने क्या ले लिया 3/2 सेंटीमीटर. नहीं सेंटीमीटर, मीटर में, सब कुछ मीटर में ये. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं. देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ वेल के लिए हमने कहा पाई r1² h कर लीजिए, और यहाँ पे कर दिया पाई कैपिटल R² h माइनस पाई स्मॉल r² h. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो जाएगी, या R भी रहने दोगे तब भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों का रेडियस जो है वो सेम ही है, वेल का रेडियस तो सेम ही है, तो R कर दिया हमने. ठीक है, पाई कॉमन ले लिया, r² h पाई कॉमन है, r² माइनस स्मॉल r² इंटू h. h यहाँ पे हमने कैपिटल H यूज़ किया है, कैपिटल H कॉमन हो गया. पाई से पाई कॉमन. स्मॉल r की जो वैल्यू है बेटा वो है 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h इज इक्वल्स टू 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h. इसमें h दिया गया, इसका h गिवन है, इसका h 14 है. 3/2 स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल्स टू यहाँ किया 121/4 माइनस 9/4 इंटू h. यह आ गया 9/4 इंटू 14 इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे दिस इज़ वी गेट आपको मिल जाएगा ये 9 10 11 2 हो गया, ये 1 हो गया, दैट मीन्स 1/4 इंटू h. 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो h की वैल्यू होगी 9 इंटू 14/112. दैट क्लियर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 से किया 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12. ओके, अब देखिए ये कट जाएगा, 7 1 7, 7 8 ज़ा 56. वी गेट 9/8 मीटर. 9/8 मीन्स कैपिटल H इज इक्वल्स टू 1.2
1.125 मीटर. This is the height of the embankment. Okay, height of the embankment. Clear बच्चों? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आगे कि 5th वाला. देखिए 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा. अ कंटेनर शेप ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर. ये कोई कंटेनर है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का है. क्लियर. अब इसमें क्या कह रहा है. हैविंग अ डायमीटर. इसकी क्या है जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर. जो इसका हाइट है बच्चा h की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर. द आइस उसके बाद क्या कह रहा है इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम. देखिए इसमें आइसक्रीम भरी हुई है कंटेनर में. द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इन द कोन. इसको कोन में फिल करना है. इसी आइसक्रीम को कोन में फिल करना है. आइसक्रीम को इस तरीके से आप कोन में फिल करेंगे जब तो इस कोन द आइसक्रीम विल बी फिल्ड इन द कोन. कितनी हाइट है इसकी. इस कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है इसकी वो 6 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर. क्लियर. अब कह रहे हैं हैविंग द हेमीस्फेरिकल शेप ऑफ द टॉप. ऊपर की तरफ एक हेमीस्फेरिकल शेप बना गया है टॉप में. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम. इस तरीके के कितने कोन्स बना सकते हैं. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ. n मीन्स नंबर ऑफ कोन्स. आइसक्रीम कोन्स. ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है. आइसक्रीम्स है. ठीक है. हम लोग वैडीलाल में नहीं बैठे हैं तो तुम लोग को पानी आ रहा है मुँह पे. तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं हम लोग. तो आइसक्रीम की बात करें आइसक्रीम कोन में क्या ऊपर की तरफ यहाँ पे हेमीस्फेरिकल शेप का है. तो हेमीस्फेरिकल में इसका रेडियस समथिंग कुछ होगा यानी रेडियस आर सेम फिर द कोन की रेडियस के बराबर यानी 3 सेंटीमीटर. तो हमने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन. और कोन में क्या आएगा हेमीस्फीयर प्लस कोन यस कोन का. तो हेमिस्फीयर प्लस कोन का इनका रेडियस डायमीटर सब गिवन हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके देखिए कैसे करना है. देखिए हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इनटू नंबर ऑफ आइसक्रीम्स. कितनी इस तरह की भरी जा सकती है वो भी हमें पता चलेगा कोन का निकालेंगे. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब हुआ πr²h. हम यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं कि इसका रेडियस है मान लीजिए ये स्मॉल r है. इसके रेडियस को हमने मान लीजिए कैपिटल R ले लिया. ठीक है. इसकी h ये ले लिया इसका कैपिटल H ले लिया. ठीक. देखिए तो अलग अलग तरीके से हमने किया इसको. देखिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन और आइसक्रीम में क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू n. ठीक है. तो इसका हमने क्या किया हेमिस्फीयर 2/3 πr³ प्लस 1/3 πr²h इंटू n क्या है नंबर ऑफ कोन्स. तो पाई हमने कॉमन ले लिया बच्चों. पाई इधर से ले लिया r²h हम अभी सॉल्व कर रहे हैं. देखिए और इंटू 1/3 भी कॉमन है. तो 2r³ प्लस r²h इंटू n. पाई से पाई कैंसिल. स्मॉल r की वैल्यू है 6 और कैपिटल R की जो वैल्यू है यहाँ पे कैपिटल R मेंशन नहीं किया 3. स्मॉल r की वैल्यू 6 का स्क्वायर इंटू h इसका है 15. 1/3 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू है कैपिटल H की 12 इंटू n. ठीक है. अब देखिए 36 इंटू 15 इंटू 3 भी यही कर दिया हमने और 2 इंटू
3 का क्यूब होता है 27 प्लस 9 इंटू 12 इंटू n। तो ये ऐसे रहने दो। 36 इंटू 15 इंटू 3 इज़ इक्वल्स टू 54 प्लस 108 इंटू n। 36 इंटू 15 इंटू 3 इज़ इक्वल्स टू, इनको प्लस करेंगे, 12 को 2 कैरी किया 1 इंटू n। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो चुका है ना। अब इनको हमने जब प्लस किया तो देखिए क्या मिला हमें, n की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 162। ठीक, अब से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। ठीक, अब ये कट सकता है 6 से, 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। यानी n जो नंबर ऑफ़ कोन्स कितने हो गए, 2 इंटू 5, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 10 कोन्स। ठीक है, 10 कोन्स यानी लिख सकते हैं हैंस 10 कोन्स कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम्स। हैंस 10 कोन्स कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। ठीक, दिस इज़ योर आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर of the thickness is 2 millimeter must be melted in the form of the cuboid whose dimensions are given below। coins की बात हो रही है, कितने coins होंगे सिल्वर्स के हमको नहीं पता। how many silver coins are, देखिए ये ना ये इस तरीके से बना गया है, इस तरीके से है बेटा। ठीक, सिल्वर कॉइन्स इनको मेल्ट करके मेल्ट इन द क्यूबॉइडिकल शेप, क्यूबॉइड की शेप का बना गया है। ठीक, क्यूबॉइड के शेप का बना गया है जिसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो डायमीटर यानी रेडियस, डायमीटर आपको दे रहा है 1.75 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 1.75/2। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 7/8 सेंटीमीटर। तो थिकनेस है, जिसकी थिकनेस होगी कुछ कॉइन की, वो है 2h, इसको कहेंगे 2 मिलीमीटर, जिसको हम लोग 2/10 सेंटीमीटर कह सकते हैं, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर कहा हमने इसको। ठीक है, अब मेल्ट करके नंबर ऑफ़ कॉइन्स, इस तरह के नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हो गए, n कॉइन्स हैं, n है लेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए सिल्वर कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। सिल्वर कॉइन की वैल्यू है, सिल्वर कॉइन की वैल्यू होगी, सिल्वर कॉइन किसी सिलेंड्रिकल शेप का हो गया। सिलेंड्रिकल शेप मतलब पाई r स्क्वायर h इंटू n इज़ इक्वल्स टू, क्यूबॉइड की वैल्यू होगी l इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये h को हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है इसमें 7/8 इंटू 7/8, हाइट इसका है 1/5 इंटू n इज़ इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, n इज़ इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7। ये हटाएंगे 10 इंटू 10, 7 5 तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5, ये 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, तो और क्या कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 11 सा। ठीक है, और इनको 2 से कर सकते हैं, 11 से कर, 11 1 से 11 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल, 4 2 ज़ा 8। करेक्ट।
तो देखिए कितना सिंपल तरीके से सॉल्व किया। क्या बचा 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5 n इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 8 5 ज़ा 40 यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 400 कॉइन्स। तो कितने कॉइन्स को मेल्ट किया जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स इज 400। क्लियर, देख सकते हैं हेंस 400 कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड, हेंस 400 कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड। ठीक है ना बेटा। आगे देखिए 7th क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर है हाई एंड विद द रेडियस इज बेस इज 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर फिल विद द सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टी, सिलेंड्रिकल बकेट है, ये सिलेंड्रिकल बकेट है। ठीक है, इसका जो हाइट है वो दिया गया 32 सेंटीमीटर और जो रेडियस है बेस का वो है आर जो है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद फिर क्या, दिस बकेट इज एम्प्टीड अराउंड ऑन द ग्राउंड एंड कोनिकल हीप। इसको, इस बकेट में सैंड भरा हुआ है और इसको जो है खाली जब किया गया तो एक कोनिकल हीप बन गया। ठीक है, इस टाइप का हीप बन गया कोनिकल, जिसका रेडियस जो था, जिसकी हाइट जो थी वो 24 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट को हमने h ले लिया, कैपिटल H, और रेडियस हमको नहीं पता इसकी। रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों ही निकाला है। इसकी रेडियस r ले लेते हैं कैपिटल और ये स्मॉल l क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखा आपने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ओन। सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल आर की वैल्यू 18 इंटू 18, एच है 32 इंटू 1/3, स्मॉल आर कैपिटल आर निकालना है, एच की वैल्यू है 24। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 24। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, स्क्वायर में निकालना है बच्चा, तो आर की वैल्यू क्या है, ये इसका पेयर बन गया, सॉरी ये इसका पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया, और 4 को भी क्या लिखा सकते हैं, 2 इंटू 2 दिखा सकता है। तो एक 9 2 इंटू 2 यानी आर की वैल्यू हो गई 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू 36 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की 36 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब तो 36 का स्क्वायर आप लोग को ऑलमोस्ट याद हो चुका होगा, 1296, और 24 का भी याद होगा 476। इनको जब प्लस किया गया 1872 को फैक्टराइज किया, 12 इंटू 12 इंटू 13, दैट मीन्स 12 रूट 13। अब चाहे 12 रूट 13 की वैल्यू, 13 की वैल्यू भी निकाल सकते, नहीं तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ओके गर्ल्स, वेरी गुड, आई थिंक तुम लोग को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बेटा। 8 क्या है, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इन द फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ मच एरिया विल इट irrigate or in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed। 8 centimeter of standing water is needed। देखिए पहले कैसे करेंगे। देखिए आपको जो विड्थ दिया गया है वो दिया गया 6 मीटर, डेप्थ जो दिया गया है वो आपको 1.5 मीटर, दैट मीन्स 15/10 मीटर यानी कि 3/2 मीटर। स्पीड जो आपको दी गई है वो 10 किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो 10 इंटू 100 मिनट में निकालेंगे, 100 मीटर पर आवर्स कर दिया इसको, तो 1000 मीटर पर आवर्स, ये हो गया 10,000
मीटर पर आवर हो गया, लेकिन हमें मीटर पर मिनट में चाहिए क्योंकि मिनट में हमें दिया गया है 1000 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 500/3 मीटर पर मिनट, यानी कि ये हो जाएगा 500 इंटू, अब कितने मिनट है, 30 मिनट है, अपॉन 3 मिनट मीटर पर 30 मिनट। तो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट में जो वाटर फ्लो करेगा इज इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा, फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों के पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 30 मिनट, 30 मिनट के लिए 5000 है, ठीक, 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको लिखा जा सकता है 5000 मीटर पर 30 मिनट में इतना हो रहा है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 30 मिनट, तो हो जाएगा 6 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सबको लिख दिया हमने। लेंथ आपकी है, एक थी आपकी लेंथ तो आपको स्पीड से लिखा जा सकते हैं मीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, क्लियर। तो इनको जब सॉल्व किया गया 45,000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मच एरिया की बात कर रहा है। द एरिया it will irrigate the area, therefore the area it will irrigate is equals to 45,000 divided by 8/100, right, 8/100, 45 डिवाइड 8/100 क्यों किया, 8 सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। इसको सिर्फ 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, इनको जब सॉल्व किया गया है ये आएगा 5 लिखिएगा 562500 मीटर स्क्वायर। इसको हेक्टेयर में जब कन्वर्ट किया गया तो 10,000 से डिवाइड किया गया, 562500 अपॉन 10,000 हेक्टेयर के लिए, ठीक है, हेक्टेयर्स के लिए। उसके बाद 10,000 का मतलब यहाँ पे आ गया, यानी 56.25 हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में हमने आंसर निकाल लिया, क्लियर। तो अगर आपने हेक्टेयर में नहीं निकालना चाहते हैं, आपको इसमें रखना है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, आप ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी आंसर कह देता है कि प्लीज़ मेंशन द आंसर इन हेक्टेयर्स, तब आप अलग बात आती है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्लियर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 9th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखिए, farmer connects a pipe to the internal diameter with the radius is, एक कनेक्ट की गई पाइप को जिसका रेडियस जो दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक टू हट फिल which is 10 meter in diameter and 2 meter in deep. If water flows through the pipe at the rate is इतना दिया गया, how much time will be taken, ठीक है। फॉर द सिलेंड्रिकल की हम बात करें, सिलेंड्रिकल टैंक की बात कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल टैंक जो है, देखिए सिलेंड्रिकल टैंक का पानी को एक पाइप के थ्रू आ रहा है, ठीक है, इस पाइप के थ्रू। तो इस पाइप में इंटरनल और सम एक्सटर्नल रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने कि यहाँ पे लिखा लिया फॉर सिलेंड्रिकल टैंक के लिए, पहले हम फॉर सिलेंड्रिकल टैंक के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं। अब की बार सिलेंड्रिकल टैंक के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। कितना है सिलेंड्रिकल टैंक के लिए, डायमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, रेडियस इज इक्वल्स टू 5 मीटर, डेप्थ इज इक्वल्स टू 2 मीटर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, पाई r के 5 का स्क्वायर और h इज़ 2, 50 पाई मीटर क्यूब, राइट, ये आ गया। अब इसके बाद रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर,
वाटर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 3 × 1000 मीटर पर आवर्स, यानी कि 3000, यानी कि 3000 डिवाइडेड बाय 60 मीटर पर मिनट, ये हो गया 50 मीटर पर मिनट। ठीक है। फॉर पाइप, अब पाइप के बारे में बात हो रही है। पाइप के लिए इनर डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस इज, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बात, इंटरनल रेडियस, फिर इनर डायमीटर इंटरनल रेडियस को 10 सेंटीमीटर। क्लियर। 10 सेंटीमीटर मीन्स हो गया 0.1 मीटर, या मीटर में सब कुछ है, इसे मीटर में करके करेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज पर मिनट, कितना पानी फ्लो कर रहा है, πr², और h इज़ कैपिटल H मान लीजिए, ले लीजिए हमने, पाई रहने तो r इज़ 0.1 का स्क्वायर, और h की वैल्यू आ गई 50 मीटर क्यूब में लिख दिया हमने। इसको लिख दिया हमने 0.5 पाई मीटर क्यूब, यानी कि 5 π/10 मीटर क्यूब। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब आगे देखिए इसमें, अब इसका भी निकालने के लिए हमें लेकिन क्या चाहिए था, इसका टाइम भी चाहिए। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, π/2 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड टाइम, हमें टाइम चाहिए तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 50 π/2, 50 पाई आपको निकला था वॉल्यूम इसका और इसका, दोनों को डिवाइड किया, दैट मीन्स 100 मिनट्स, 100 मिनट्स। Hence the tank will be filled in 100 minutes. ठीक है, therefore the tank will filled in 100 minutes. ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर, ये चैप्टर सॉरी कह रहे हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास तक ये भी हमने कंप्लीट करवा दिया आपको। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके एग्जाम्पल्स जितने उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हमसे पूछिएगा मैं नेक्स्ट टाइम जो भी प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक यू गर्ल्स।